हमारी जिंदगी उसके वचन के अनुसार नहीं, जिन्होंने वचन को सुना, अपनी जिंदगी को उसके वचन के अनुसार किया, वो लोग फाइनेंशियली ब्लेस्ड। जैसे जाल डाला, इतनी मछलियां मिली कि उसकी नाव डूबने लगी। हालेलुया। जब तक हमारी लाइफ सेट नहीं, जब तक हमारी जिंदगी उसके वचन के अनुसार नहीं और हमारी लाइफ में उसके वचन की कोई वैल्यू नहीं, तब तक भूल जाओ कि कोई काम, कोई अद्भुत चिन्ह, कोई अद्भुत चमत्कार आपकी जिंदगी में होगा। कितने मेरी बातों को समझ रहे? आपको पता है किन लोगों ने हीलिंग ली? जिन लोगों ने उसके वचन को सुना और अपनी जिंदगी में लागू किया। किन लोगों ने फाइनेंशियल ब्लेसिंग ली? जिन्होंने वचन को सुना, अपनी जिंदगी को उसके वचन के अनुसार किया, वो लोग फाइनेंशियली ब्लेस्ड। पीटर की लाइफ को देखो, जब वो फेलियर था तो परमेश्वर उसकी नाव पर गए, कहता जाल डाल, कहता मैं सुबह से पकड़ रहा हूं, मैंने एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन तेरे कहने के अनुसार मैं जाल डालता हूं। सुना और उसको अपनी जिंदगी में लागू किया। जैसे ही जाल डाला, इतनी मछलियां मिली कि उसकी नाव डूबने लगी। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। और वो देख के हैरान हो गया कि ये कैसे हुआ? वचन को सुना और वचन को ग्रहण किया। यीशु ने बोला इससे खुश ना हो, क्योंकि वो अपनी मछलियों को बेचकर करोड़पति बन सकता था। यीशु ने बोला मैं तुझे मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वचन को सुना, ग्रहण किया। उसी पतरस की परछाई जब लोगों पर पड़ती थी, बीमारों पर, वो चंगे हो जाते थे यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। क्यों? क्योंकि वचन को अपने सिर्फ सुना नहीं, अपनी जिंदगी में भी लागू किया। हालेलुया। आज हम ये चाहते तो हैं कि परमेश्वर अब मेरी जिंदगी में बड़ा काम करे, लेकिन वचन को सुनते हैं कि परमेश्वर कैसे करेगा, परमेश्वर ने कैसे करना है। परमेश्वर ये चाहता है मैं अपने पाप से दूर हो जाऊं, तब मैं तुम्हारी जिंदगी में कार्य करूंगा। परमेश्वर ये चाहता है मैं उन लोगों से दूर हो जाऊं जो मुझे परमेश्वर से दूर खींचते हैं, तब मैं तेरी जिंदगी में कार्य करूंगा। लोग सुनते हैं लेकिन लागू नहीं करते। कितने मेरी बातों को समझ रहे? बाइबल कहती है 12 साल की रोगन ने अपना सारा धन उसने वेस्ट कर दिया। वैद्यों पर, बाबाओं पर, टोनाओं पर, सब पर उसने अपना धन वेस्ट कर दिया। और 12 साल से उसके ब्लीडिंग होती थी, चंगियाई नहीं होती थी। उसने यीशु नासरी के बारे में सुना और यीशु नासरी के बारे में सुनने के बाद उसने ये विश्वास किया अगर मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। क्या किया? सुना और विश्वास किया और जाकर यीशु के पीछे से वस्त्र को छूती है। उसी टाइम चंगियाई उसके अंदर आ जाती है यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम। याद रखो, जिस मसीह ने आपको आजाद करना है वो इस बात को जानता है आप किस फेथ के साथ खुदावंद के सामने जा रहे हैं। उसको ये पता है आपने जो रिपेंटेंस की है, आपने जो पश्चाताप किया है, आपने जो पाप छोड़े हैं, आप जो खुदा के आगे जा रहे हो उसको छूने के लिए, आप किस मन से जा रहे हो। और अगर आपके मन में ये पाप भी होंगे, आपके मन में व्यभिचार का भी होगा और आप सोचो कि हाँ मैं यीशु मसीह अगर वस्त्र में छू लूंगी तो चंगी हो जाएंगी, तो कभी भी आप फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि अनॉइंटिंग को पता है कौन कैसा है। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। अगर हमें फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर एक हीलिंग की जरूरत है, तो हमें उसके वचन को सुनने और जीवन में लागू करने की भी जरूरत है। कितने मेरी बातों को समझ रहे? और वही कमी है। हम चाहते तो है परमेश्वर काम करे और वो करता भी है। आज भी जो विश्वास करता है, बीमारी चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, रोग चाहे जितने मर्जी बड़े हो, दुष्ट आत्माएं जितनी मर्जी बड़ी हो, चाहे वो चलने फिरने में असमर्थ क्यों ना हो, जो विश्वास करता है वो चलता फिरता दौड़ता है यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से। कितने मेरी बातों को समझ रहे? किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। बाय फेथ ले सकते हो आप। बाय फेथ उसके वचन को ग्रहण करके आप ले सकते हो। कितने मेरी बातों को समझ रहे? समझ आ रही है कि नहीं मेरी बातें? कितनों को मेरी बातें समझ आ रही? बिना वचन को फॉलो किए, बिना हम अपनी जिंदगी में लागू किए, बिना उसके वचन को पूरा किए, हम कहीं भी नहीं पहुंच सकते, जितनी मर्जी मेहनत कर ले अपनी जिंदगी में। अगर हम चाहते हैं खुदा हमारी जिंदगी में अद्भुत कार्य करे, हम ये चाहते हैं परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपने मसीह को भेजे, हम ये चाहते हैं परमेश्वर हमें छुड़ाए, तो पहले उसके वचन को फॉलो करो। हालेलुया। मैं अपनी लाइफ में, अगर मेरे स्पिरिचुअल फादर ने, मेरे आत्मिक पिता ने अगर मुझे कोई वर्ड दे दिए,
लास्ट टाइम जब हमने चर्च की जगह लेनी थी तो 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर में थे, पूरी टीम और पूरे चर्च के बंदे भी, हम सब फास्टिंग प्रेयर में थे। उस 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर के बाद मेरे फादर ने मुझे वर्ड दिया, उन्होंने बोला 21 डेज की फिर से शुरू कर दो, और 40 दिन के बाद 21 डेज मतलब 61 डेज की फास्टिंग प्रेयर हो गई। मैंने ये नहीं बोला कि हमने तो 40 दिन की कर ली है जी, हम 21 डेज की अब क्यों करें। जैसे वो 21 डेज की प्रार्थना हमने की और खत्म की, उसी प्रार्थना के कुछ ही देर बाद, फास्टिंग प्रार्थना के 21 दिन के, खुदावन ने ऐसे डोर खोले कि हम चर्च की जगह लेने पाए यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? हालेलुया। काम जो होना है वो वचन में से होना है। अगर कोई पास्टर आपको हीलिंग देगा, वचन में से देगा। जो पास्टर के ऊपर अभिषेक है वो तब आपकी जिंदगी में अभिषेक काम करेगा जब आप समझ चुके हो, सुन चुके हो और सुने गए को अपनी जिंदगी में लागू कर चुके। और अगर आप सोचो कि सिर्फ हम देखने के लिए, सुनने के लिए और हीलिंग लेने के लिए जा रहे हैं, करना कुछ नहीं है, मेडिसिन लेनी नहीं है, जो वचन की दवाई है वो हमने खानी नहीं है, तो हमको परमेश्वर ऐसे ही हील कर देगा। भूल जाओ, चाहे सालों क्यों नहीं आते रहोगे आप लोग, कभी आप हीलिंग को नहीं लेने पाओगे। समझ आई मेरी बातों को? कितने मेरी बातों को समझ? हमें विश्वास करना पड़ता है, हमें ग्रहण करना पड़ता है, अपनी जिंदगी में उसको लागू करना पड़ता है। फिर जब हम उस ग्रहण करके, विश्वास करके, लागू करके जब हम कमांड करते हैं बीमारियों को, वो आपको छोड़ के जाती हैं। फिर चाहे जितनी मर्जी बड़ी बीमारियां क्यों ना हो, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम। कितने मेरी बातों को समझ? हालेलुया। अब किसी नदी का पानी या जहां पे पानी भरते वो खारा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने किया क्योंकि परमेश्वर उनको बताना चाहते। अब उनको चंगियाई की जरूरत नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने वहां पे अपने आप को चंगा करता बताया, क्योंकि वही एक रास्ता है, वही एक मार्ग है जो आपको हर एक हिस्से से फ्री कर सकता है, चाहे वो आपका शारीरिक है, चाहे आत्मिक है, चाहे फाइनेंशियली है, कोई भी क्यों नहीं है। एक ही परमेश्वर है जो आपको छुड़ा और हील कर सकता है, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? और उसी परमेश्वर ने आपको ये रास्ता भी बताया, आप हीलिंग कैसे ले सकते। सोचो, अगर किसी माता पिता का बच्चा उसके कहने में नहीं है, तो उस माता पिता का यह फर्ज बनता है वो अपने तन मन से अपने परमेश्वर के वचन को माने। जब वो अपने तन मन से परमेश्वर के वचन को मानेंगे, तो मेरा ये बिलीव है, चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर उसके बच्चे को हील करेगा। खुदा के घर में वो बैठा होगा यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम से। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। आपने सदियों से गरीबी का मुंह देखा है। अगर आप तन मन से उसके वचन को माने, अगर आपका हस्बैंड मसीह में नहीं है, आप मसीह में हो, आपका यह फर्ज बनता है आप तन मन से उसके वचन को मानो, ताकि चंगा करने वाला परमेश्वर आपको आपकी गरीबी के उस बीमारी से आजाद करे, यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम। कितने मेरी बातों को समझ रहे? आई लोग कहते नहीं जी, मैं फलानी जगह से काम करता, वो तो थोड़ा बहुत झूठ बोलना पैदा। अगर तू थोड़ा बहुत झूठ बोलना तो थोड़ी बहुत बीमारी भी फिर नाल चलती रहनी। अगर आपको प्रॉपर हीलिंग चाहिए तो प्रॉपर रीति से परमेश्वर में चलना पड़ेगा। अगर आप सोचो एक पाप वाली नाव पे पैर रखो और एक जीसस की नाव में पैर रखो, तो आप डूब जाओगे, आप कहीं भी नहीं पहुंच सकते। इतने मेरी बातों को समझ रहे? इसलिए बहुत से लोग बैकस्लाइड चले जाते हैं, क्योंकि रात को उनको फोनों पे बातें भी करनी है और संडे को आके गैर भाषा से भी भरना है, परमेश्वर से मसा भी चाहिए, और दोनों काम साथ में नहीं चल सकते। हालेलुया। खुदावन से हीलिंग भी चाहिए। लोग बैकस्लाइड चले जाते हैं और बाद में कहते हैं, ओ मैं ते 10 साल गया जी, और मैं ते 5 साल गया और प्रभु ने मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं किया, और चर्च से गया, मेरी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। कारण, क्योंकि एक पैर तो आपका खुदावन में है, एक पैर आपके पाप में है, एक पैर आपकी उन्हीं चीजों में जिनसे आप निकलकर खुदावन की प्रेजेंस में आप बैठे हुए। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। आप वो बंदे हो जिसने एक पैर एक नाव पर रखा है, पाप वाली, और एक यीशु की नाव पर रखा है। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। लोग कहते हो उसने मैंने हील नहीं किया जी, मैं 10 साल। बैकस्लाइड जब होते हैं, ये नहीं बताते कि मैंने तो उसके वचन को माना ही नहीं,
क्योंकि वचन तो साफ कहता है, अगर तू अपने तन मन से वचन को मानेगा, फिर मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर ठहरूंगा। और आप सोचो, मैं अपनी जिंदगी में एंजॉयमेंट करूं, घूमूं फिरूं, आऊं जाऊं, नशे करूं, शराब पीऊं और संडे आकर मेरा खुदा मुझे हील कर दे, तो कभी भी नहीं। वो आपका मोहताज नहीं है, उसने आपसे कुछ लेना नहीं है, उसको आपसे कोई फायदा नहीं है, उसको मुझसे कुछ फायदा नहीं है। हम अगर खुदावंद में चलेंगे अच्छे से तो हमें फायदा है उससे। वो हर एक बरकत देने की ताकत रखता है यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम। मैंने बोला हर एक हीलिंग, हर एक बरकत, हर एक छुटकारा देने की ताकत रखता है यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम। समझ आ रही है कि नहीं मेरी बात? कितने मेरी बातों को समझ? हालेलुया। कहता अगर तू तन मन से मानेगा तब मैं तेरा यहोवा परमेश्वर ठहरूंगा, चंगा करूंगा। हालेलुया। अब कमियां खुद में, कसूर खुदावंत का निकाला। हमें पता है कि ये बंदा मुझे, ये मेरा रिश्तेदार मुझे खुदावंत से पीछे खींचता है, बार बार उसके पास बैठ नहीं जाता। बाइबल में इस प्रकार लिखा, कहता बुरों की संगति ना करो, उनकी डगर में भी पैर ना रखो, दरवाजे में भी पैर ना रखो। और हम तो उन व्यभिचारियों के साथ बैठ के खाते पीते हैं, वो 4 गालियां हमें निकालते हैं और हम हंस के दिखाते हैं आगे से, तो कैसे परमेश्वर हील करेगा? उसने तो बोला उसके घर में भी पैर ना रखो, उसके साथ संगति ना करो। कितने मेरी बातों को समझ? हालेलुया। ये जो आप सुन रहे हो ये नहीं है जो आपको वो देने के लिए मैंने तैयार किया था, ये वो दे रहा है कि सुधर जाओ ताकि वो आपको चंगा करे और गवाहियों के साथ खड़ा करे यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य। कितने मेरी बातों को समझ रहे? हालेलुया। कब वो काम करेगा? जब उसके वचन को कैसे मानेंगे? तन और मन। कैसे मानेंगे? कैसे ग्रहण करेंगे? हालेलुया। एक बंदा यीशु के पास आया, कहता मेरे बच्चे को मिर्गी पड़ती है, मैं तेरे दासों के पास, तेरे चेलों के पास ले गया, वो उसे हील नहीं कर पाए, अगर तू चंगा कर सकता है तो कर दे। कहता इसका क्या मतलब तू चंगा कर सकता है? कहता विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने बोला हाँ मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि तू मेरे बच्चे को चंगा कर सकता है, तू ही चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसी समय परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा को डांटा, उसके बच्चे में से निकल गई और उसका बच्चा भला चंगा हो गया यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य का। इसके कारण, विश्वास के कारण, और जो यीशु मसीह ने बोला सुनकर उसको अपनी जिंदगी में कबूल करने के। कितने मेरी बातों को समझ? आज आपको बताया जाता है पाप नहीं करना, कितने फॉलो करते हो? आपको बताया जाता है चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना, ऐसे लोगों की संगतियों में नहीं जाना। कितने मेरी बातों को समझ रहे? फिर हम कहते हैं इतने साल हो गए, इतनी देर हो गई। सोचो आपका पड़ोसी अगर वो हील हो गया, आपका जो साथ बैठा है वो हील हो गया, आपका पड़ोसी जो आगे पीछे आपके साथ खुदा के वचन को सुन रहा है और ग्रहण कर रहा है वो हील हो गया, आप क्यों नहीं हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी तो आप में है ना, कहीं ना कहीं तो कमी हम में है ना। जिस दिन वो कमियां खत्म हो जाएंगी उस दिन परमेश्वर का अभिषेक उतर आएगा, उस दिन सारे जुए, सारे बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम। कितने मेरी बातों को समझ रहे? एक बार जोर से बोलेंगे आमीन, हालेलुया। जब मेरे वचन को तन मन से मानेगा तब मैं तुम्हारा चंगा करने वाला। कितने मेरी बातों को समझे? हालेलुया। सिर्फ सुनना काफी नहीं, जीवन में लागू करना पड़ेगा। और जब ये जीवन में लागू होगा, जो वचन आप सुनते हो, लिखती वचन आपको बताया जाता है, जब ये जिंदगी में लागू होगा आप देखोगे अपनी जिंदगी को चेंज होता हुआ यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य। अपने हाथ को उठाओ जितने आज